पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत है। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष पूर्व श्रीमती सुमित्रा देवी जी भी पहुंची हैं। उनका भी गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जिला के अध्यक्ष करशन मलिक जी, महिला जिला अध्यक्ष राजबाला जी, सभी आपके हल्के के नेता भाई जोगिंदर मलिक जी, सुरेंद्र सिरसाट जी, डॉक्टर कुलबीर सांगवान जी, जोन अध्यक्ष भाई सुशील जी और कार्यक्रम के आयोजक भाई अमित चहल, खेल प्रकोष्ठ के जो हमारे अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी के नेताओं का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में प्रदेश के पूर्व में व्यापार सेल के अध्यक्ष बहुत आदरणीय ओम प्रकाश गोयल जी भी पहुंचे हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पत्रकार भाई सैनी जी पहुंचे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत करें मेरे गांव की तरफ से श्रीमती सुरेना चौटाला जी का सबसे बड़ा हरियाणा का जो मान सम्मान है पगड़ी, उनको पहनाकर सुरेना चौटाला जी प्रत्येक गांव में जाकर अलग जगाने का काम कर रही हैं। मैं निवेदन करूंगा वो आए और सारी बातों को विस्तार से बताने का काम करें। श्रीमती सुरेना चौटाला जी। बच्चों, मेरे भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में देना चाहती थी, इन्होंने इसे नकार दिया था क्योंकि किसान आंदोलन में जो भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया उसका इन्होंने विरोध किया था। हमारे ये वायदा करती हूँ कि मैं आपके सम्मान का सदैव मान। आज आप सब लोगों के बीच हम लोग बहुत सी बातें लेके आए हैं कि मौजूदा जो, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ तो मैं अपने चूल्हे के बारे में तो ये जरूर कह सकती हूँ कि आज चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल है। सुबह उठते ही जब हम सबसे पहला काम है कि आजकल सबके घरों में गैस है कि चाय बनाते हैं, गैस खोलते हैं, लेकिन हमारी निगाह उस गैस पे रहती है कि थोड़ी सी भी ज्यादा ना जल जाए, क्योंकि 1060 का सिलेंडर हो गया। उसके बाद यदि हम चाय पत्ती भी डालते हैं तो सोचते हैं ये ज्यादा ना डल जाए, अगली चाय के काम आ जाएगी। और तो और पहले जब हम घर में लेने की कोशिश करते थे कि भाई ये तेरे भाग्य की बचगी तू ले ले, लेकिन आज हालात ये हैं कि जो बच जाती है उसको हम फ्रिज में छोड़ते हैं कि भाई हमारे कल काम आ जाएगी। ये आज महंगाई का आलम है। जहां इतनी महंगाई है वहां दूसरी तरफ हमारे बच्चों का भविष्य भी सूली पर लटका हुआ है। अगर हम बच्चों को पढ़ा देते हैं अपना पेट काट के, तो सरकार के पास उनको देने के लिए नौकरियां नहीं है, और नौकरियों के नाम पे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया एक बहुत बड़ा छलावा ये लेके आए हैं, अग्निवीर अग्निपथ योजना के नाम से। आप सब लोग इतने तो कहते हैं ना, कोई पढ़ा है तो कोई कड़ा भी है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उम्र के हिसाब से वो कड़ा हुआ है। इतने कि हम फौज में भर्ती कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि 4 साल के बाद हम उनको रिटायर कर देंगे, यानी कि 25 और 26 साल की उम्र, जिस समय तजुर्बा शुरू होगा उस समय तो ये हमें हमारे बच्चों को रिटायर करने वाले हैं। गांव में आपको फौजी मिलेंगे बहुत, क्योंकि हमारे हरियाणा में से सबसे ज्यादा फौजी तैयार होके जाते हैं। आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे 7 से 8 साल के बीच में एक फौजी तैयार होता है, और ये 4 साल में तो नौकरी करा के रिटायर भी कर देंगे। फिर क्योंकि आप सब लोग सोशल मीडिया भी देखते हो, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ये कहता हुआ दिखा है कि जब वो फौज से वापस आ जाएंगे तो मेरे ऑफिस में पियोन की जो नौकरी होगी मैं उसको दे दूंगा। आप सोच देखो, इनकी सोच इतनी छोटी है कि हमारे बच्चों को ना 12वीं से ऊपर पढ़ता देखना चाहते हैं और ना पियोन से ऊपर की नौकरी देना चाहते हैं। इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर ये कहते दिखे कि 4 साल के बाद मैं नौकरी दूंगा,
और आदरणीय अभय सिंह जी ने जवाब दिया कि 4 साल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे। आप सब लोगों के बीच अभी एक और महंगाई की मार आने वाली है और आ चुकी है। दूध पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, पनीर पे जीएसटी, यानी कि आटे पे भी जीएसटी, हर चीज के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक 250 रुपए एक आदमी जीएसटी भर देता है। और उसके बावजूद बदले में हमें मिलता क्या है? किसानों के काले कानून, अग्निपथ जैसी योजनाएं, गांव गांव में विकास के नाम के ऊपर मैं हर गांव में जाने की कोशिश कर रही हूँ। लगभग कई गांव में हरियाणा के मैं जा चुकी हूँ। कहीं जो सड़कें आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने बनाई थी, उसके बाद वहां पे एक ईंट भी किसी ने लगाने की जरूरत नहीं करी। आज ऐसे हालात हैं। तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगी, विनती करूंगी, खास करके महिला शक्ति से, कि जब भी ये दुकान पे जाते हैं, अगर सूट खरीदना हो तो सूट को 4 बार हाथ लगा के देखते हो, और यूं देखते हो कॉटन है कि सिल्क है कि क्या है, कई बार देखते हो। सब्जी लोगे तो एक एक सब्जी को उठा के घुमा के देखते हो भी गई हुई तो नहीं कहीं से। आप सबसे प्रार्थना है, वोट देते वक्त भी इस बात का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि जितना जरूरी हमारे लिए घर का सामान है, हमारे सूट है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी हमारा वोट है। आपका एक वोट आपके बच्चे के भविष्य को निर्धारित करता है। आपका एक वोट आपके गांव की तरक्की को निर्धारित करता है। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब एक ही है कि जिस समय आप वोट डालने जाओ तो हर बात को सोचें कि किसके राज में कौन ऐसा नेता रहा और कौन सी ऐसी पार्टी है जो ज्यादा जन कल्याण की योजना लेके आती है। कौन सा ऐसा नेता है जो हमारी आवाज को उठा सकता है। कौन सा ऐसा नेता है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। मैं आप लोगों को दावे से कहती हूँ, विश्वास से कहती हूँ कि आप लोगों के बीच एक ही नाम आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल ने, जब से इंडियन नेशनल लोकदल बनी है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी से शुरू होके आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने समय समय पे ये साबित किया है कि हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता हमारे लिए सबसे पहले है, सबसे जरूरी है। जिस समय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने वायदा किया था कि मैं बुढ़ापा पेंशन बढ़ाऊंगा, जिस समय वायदा किया था कि मैं जच्चा बच्चा की स्कीम लागू करके दूंगा, जिस समय वायदा किया था कि कन्यादान की राशि लगाई जाएगी, वायदा इन्होंने किया था कि किसान को उसकी फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो मुआवजा दिलाएंगे। ऐसी अनेकों नीतियां, जो हमारा खेत का जो ट्रैक्टर है उसका लगान जो टैक्स था वो माफ कराया, साइकिल का टोकन माफ कराया, रेडियो का टोकन माफ कराया। आप लिस्ट बनाते जाओ, आप देखते जाओ, कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमारे लिए लागू करके ना दी। मैं बड़े बुजुर्गों से खास करके प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप लोग घर में इस बात को जरूर चर्चा करें। और मैंने तो जितने भी बुजुर्गों को देखा है एक ही बात कहते देखा है, भाई चौधरी देवीलाल जैसा कोई नेता हुआ ही नहीं। तो इन सब बातों को हमें सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमें अनेकों नीतियां दी हैं। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन में ये साबित करके दिखाया कि मैं चौधरी देवीलाल जी का वंशज, असली वंशज मैं ही हूँ। क्योंकि जिस समय एक साइड तो कुर्सी थी और एक साइड हमारे हिंदुस्तान के किसान थे, उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे लिए कुर्सी नहीं, कुर्सी देने वाले ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने उसी समय अपना एमएलए का पद त्याग करके किसान के साथ खड़ा होना ज्यादा जरूरी समझा। आज अगर आप स्कूल के एक बच्चे को ये कह दोगे ना क्लास में कि बेटा ये सीट छोड़ दे पीछे
की सीट पे बैठ जा, तो वो मना कर देगा, कह देगा ना ये तो मेरी जगह है। और आप उसको कुर्सी के बदले में कुर्सी बताओगे तो भी नहीं मानेगा। और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने कुर्सी छोड़ के किसानों के साथ खड़ा होना अपनी शान समझी, क्योंकि उस समय किसान को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ना केवल हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने ये बात लिख के दी कि एक ही केवल ऐसा नेता हुआ है जो किसानों के पक्ष में अपना इस्तीफा देके किसानों के साथ खड़ा हो गया। ऐसे